बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था, आज सबूर का जो है ऑफ था स्कूल से। तो बस यहाँ पर जो है मैंने जल्दी से खिड़कियाँ वगैरह जो है वो खोल दी थी। आप लोगों को पता है वेंटिलेशन जो है बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं जा रही थी किचन में, तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एक छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आए तो सबसे पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उठ गया था और मैं भी और इनकी बाबा भी। तो बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी नाश्ते की। अम्मी और अब्बू के लिए जो है पराठे बना रही थी मैं। बाकी मुझे जो है ना रात की रोटी बहुत पसंद है, जो रात की बची हुई रोटी होती है तंदूर की। तो रात में मैंने बनाया था नहारी। तो नहारी मैंने सोचा कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जो सुबह नाश्ते में जो मुझे सालन चाहिए होता है, मुझसे खाई नहीं जाती जो ब्रेड वगैरह होती है ना। कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता पराठा बनाने का, या फिर कभी नहीं चाहता, कोई भी हो, किसी का एक चीज़ खा खा के बोर हो जाता है इंसान। तो मेरा जो है ना ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि या तो फिर मैं बन मंगवा लेती हूँ अपने लिए। बन भी इतना नहीं खाया जाता है, एक बन खा लेती हूँ मक्खन लगा के ना, तो अच्छा लगता है वो चाय के साथ कभी कभार। तो वैसे जो है मुझे पराठा अच्छा लगता है चाय सालन के साथ। बाकी अंडा भी जो है मैं बहुत कम खाती हूँ। कभी इतना दिल चाहता है कि मैं अपने लिए अंडा बना लूँ हाफ़ फ्राई, तो अब वो बना भी लूँगी ना, तो बस फिर उसको देख के जो है ना दिल नहीं चाहेगा कि मैं खाऊँ। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अंडा जो है ना, बहुत कम खाती हूँ। खोगी ना अच्छा लगता है, तो वो मैं बना लेती हूँ कभी कभार जब मूड होता है। तो यही होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए ताकि बच्चे जो हैं उनको देख लूँ मैं। तो इंशरा स्कूल गई हुई थी। इंशरा को मैंने स्कूल भेज के मैं तैयारी कर रही थी नाश्ते की। सबूर ने कहा मम्मा मैं पराठे से नहारी खाऊंगा, तो सबूर के लिए और अब्बू अम्मी के लिए जो है पराठा बना दिया था मैंने। क्योंकि सुबह नाश्ते में जो है ना और सब पराठा खाते हैं हमारे घर में। कोई भी जो है बहुत कम ऐसा होता है कि ब्रेड खाता है जब तबीयत ख़राब होती है या फिर मूड नहीं होता। तो कुछ लोग जो है ना वो पराठा जो है वो तेल में बनाते हैं। पहले मैं भी तेल में बनाती थी, यानी ऑयल में। तो मुझे जो है ना वो मज़ा नहीं आता था, तो मैंने एक दो दफ़ा जो है ना अब जो है मैं घी में बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी यानी खुशबू आती है और बहुत नरम सा पराठा बनता है। वो बहुत अच्छा सॉफ्ट सा पराठा बनता है और खुशबू इतनी अच्छी आती है घी की। तो मुझे तो घी का ही पराठा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है पराठा हो रहा था रेडी। लोग तो जानते हैं कि सुबह का टाइम जो है वो कितनी जल्दी गुजरता है। बस ये है कि सुबह उठने की देर होती है, 12 तो ऐसे बजते हैं कि बस पता ही नहीं चलता। तो इसलिए जो है ना बस जल्दी जल्दी करना पड़ता है ताकि बच्चों के आने से पहले पहले कर लूँ। कोशिश पूरी यही होती है। यहाँ पर नहारी बनाई थी मैंने रात में चिकन की, और यहाँ रोटी मुझे तंदूर की बहुत पसंद है, तो मैंने तंदूर की रोटी बनाई थी। यहाँ पे जो है मैंने अपना यानी स्लिप जो है वो साफ़ कर रही थी। आपको पता है कि कितना गंदा हो जाता है किचन खाना पकाते वक्त, तो साथ साथ मैं साफ़ भी करती रहती हूँ। तो आटा जो है ना मैं फ्रीज़र कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से जो है फ्रिज में हमारा फ्रिज भी थोड़ा कूलिंग कम कर रहा है, उसकी वजह से जो है ना ख़राब हो जाता है आटा। तो मैं इसलिए अब मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आटे को भी जो है ना फ्रीज़र कर दूँ ताकि जो है ना अच्छा हो जाए। तो अब मुझे रात में रोटी पकानी थी, तो मैंने फ्रिज में ही रख दिया था आटा ताकि जो है ये सॉफ्ट रहे, वरना मैंने ये सुबह ही निकाल के रख दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा था फ्रीज़र का आटा। तो बस यहाँ पे जो है मैं सबूर के लिए जो है नहारी निकाल ली थी। मेरे हस्बैंड ने तो नाश्ता कर लिया था, उसके बाद उसी प्लेट में जो है मैंने और सबूर ने जो है नाश्ता किया था। तो आप लोगों को पता है नहारी के साथ हरा मसाला कितना अच्छा लगता है, और अगर नहारी के अंदर निचोड़ दिया जाए नींबू तो उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही मज़े लगता है। मुझे तो नींबू बहुत अच्छा लगता है। तो चिकन की नहारी बनाई थी मेरे सबूर को जो है ना वो मेरे हाथ की नहारी और कोरमा जो है वो सबूर बहुत शौक़ से खाता है। हर दूसरे दिन ज़िद होती है कि मम्मा कोरमा बना ले। मैंने कहा सबूर माफ़ कर दो, हम थक गए कोरमा खा खा के। तो बस ये कि फिर मैंने नहारी बना ली थी उन्हीं के कहने पे कि चलो बच्चा है खा तो लेगा। तो बस यहाँ चिकन की नहारी बनाई थी, कल रात की थी वो, सुबह नाश्ते में हम लोगों ने खाई थी। यहाँ पे बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तो मैंने चावल जो है सबसे पहले चढ़ा दिए थे चूल्हे पे ताकि जो है बच्चे स्कूल से आके खाना खा लें। तो रात में जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उन्होंने भेजी थी उड़द गोश्त, तो फिर मैंने कहा कि चावल उबाल लेती हूँ उसके साथ, तो चावल ही अच्छे लगते हैं दाल के साथ।
तो यहाँ पे जो है वाइट चावल आप लोगों को पता है कि सबको ही बनाना ही आता है तकरीबन। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया था और ज़ीरा साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया था, उससे खुशबू और अच्छी हो जाती है, हरी मिर्च से भी अच्छी खुशबू हो जाती है। चावल दम पे रखने के बाद जो है कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, घर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद जो है फिर मैंने जल्दी से जो है वो घर समेट लिया था। मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी मेरे साथ बहुत काम करवाती हैं, बच्चों का भी बहुत ख्याल करती हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं, दादी दादी मुझसे ज़्यादा जो है वो दादी से अटैच है। माशाल्लाह दादी बहुत अच्छी हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं इनसे, मेरे बच्चों से, और बहुत हेल्प करवाती हैं मेरे साथ। तो हस्बैंड चले गए थे मेरे ऑफिस। उसके बाद फिर आप लोगों को पता है कि हो जाता है सब लेडीज़ का काम स्टार्ट तो बस ये है कि कमरा वगैरह सिमट गया था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसके बाद जो है करनी थी झाड़ू स्टार्ट, क्योंकि मेड वगैरह तो आप लोगों को पता है एक दफ़ा जो है जब यानी मैंने 1-2 दफ़ा मेड लगवाई थी तो इतनी जल्दी बस झाड़ू का हाथ भिड़ता था और बस यानी कि बहुत ज़्यादा मैसी घर रहता था, मज़ा ही नहीं आता था सफाई में। तो फिर ये है कि अपने हाथ की जो सफाई का मज़ा होता है ना, तो वो किसी की भी हाथ का नहीं होता, भले कोई भी हो। अपने घर में जो है ना हम अपने हाथ की जो सफाई करते हो उसमें भी मज़ा आता है। तो बस मैंने जो है ना जल्दी झाड़ू दे ली थी ताकि घर साफ़ सुथरा हो जाए। बस ये होता है कि घर साफ़ हो जाए ना तो सही रहता है बच्चों के आने से पहले, ताकि बच्चों को मैं देख लूँ आराम से और उन लोगों के साथ थोड़ा बैठ जाऊँ, उनको खाना वाना खिला दूँ। फिर ये टेंशन रहती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो ये होती है कभी अलग रूटीन होती है सुबह की जो है ना। तो कभी ऐसा होता है कि मैं सबसे पहले जो है वो सफाई कर लेती हूँ घर की, फिर बाद में नाश्ता कर लेती हूँ, या फिर मैं पहले खाना बना लेती हूँ उसके बाद सफाई कर लेती हूँ। तो ये होता है कि अलग अलग होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग जिस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस तरह की बनाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरे रूम में जो है वो कारपेट है, तो बस ये कारपेट की मैं झाड़ू निकाल ली थी। आप लोगों को पता है कि कारपेट की झाड़ू देना कितना मुश्किल काम होता है। ये होता है कि बस जल्दी हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है मैंने जल्दी कारपेट की झाड़ू दे ली थी। माशाल्लाह जो है टाइम का जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो बस दूसरे वाले कमरे में आ गई थी मैं, ये अम्मी के रूम में। तो बस यहाँ पे भी मैंने जल्दी से झाड़ू निकाल ली थी। तो सबूर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। सबूर को जो है 4 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा था, और जो है ना बस ये कह रहा था कि मेरे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो खैर पैराडॉल वगैरह दी थी तो उससे आराम हो गया था, वो बुखार उतर जाता था लेकिन फिर चढ़ जाता था। फिर उसके बाद जो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसका हल्का सा इन्फेक्शन है, परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज मंडे है तो अब इसकी तबीयत जो है बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। यहाँ पर आ गई थी मेरी बेटी प्यारी सी इंशिरा, और माशाल्लाह से खुशी खुशी जाती हैं स्कूल और खुशी खुशी आती हैं। कभी कभी मूड इनका भी ख़राब हो जाता है। यहाँ पर बाहर की चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है इनको, तो अपने लिए लेस और जाली वगैरह लेकर आई थी। उसके बाद जो है ये दाल है और गोश्त, तो मुझे बहुत पसंद है, और चावलों के साथ तो आप लोगों को पता ही है बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह जो है वो उसको मैंने यूनिफॉर्म वगैरह उतार दिया था। उसके बाद जो है मैंने अपने लिए गिलास भर के पानी निकाल लिया था, क्योंकि मैं जब काम से फ़ारिग हो जाती हूँ तो उसके बाद एक गिलास भर के पानी पीती हूँ। यहाँ पर जो है मैं गिलास जो है रूम में लेके जा रही थी, और यहाँ बच्चों ने जो हाल करा हुआ था ना, घर वगैरह साफ़ सुथरा हो गया था माशाल्लाह। और बच्चों ने जो यहाँ पे हाल करा हुआ था ना कमरे का, सबूर ने जो है इंशिरा के बैग में से बुक्स निकाल ली थी। तो मेरा तो ये काम होता है जब स्कूल से बच्चे आते हैं ना, तो सबसे पहले इन लोगों की डायरीज़ देखती हूँ कि क्या होमवर्क मिला है क्या नहीं मिला। तो यहाँ पे सबूर जो है इंशिरा की बुक्स निकाल के बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, मैं बार बार सबूर को चेक कर रही थी कि बुखार तो नहीं हो रहा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बुखार नहीं है सबूर को। यहाँ पर जो है मैं जो काम से फ्री होने के बाद 1000 cc जो है वो पीती हूँ। अभी मैंने जो है बिल्कुल बीच में छोड़ दी थी इसको पीना। उसके बाद से मेरी तबीयत बिल्कुल अजीब सी हो गई थी, यानी कमज़ोरी सी हो रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लेडीज़ के लिए जो है कैल्शियम जो है बहुत ज़रूरी होता है, सबके लिए ही होता है, जेंट्स हो या लेडीज़, तो अपना ख्याल रखना चाहिए। तो आप लोग भी जो है 1000 cc की गोलियाँ जो है वो ज़रूर पिया करें। और यहाँ पे मुझे मैंगो फ्लेवर की मैंने इस दफ़ा मंगवाई है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग भी मैंगो फ्लेवर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे मैंने ग्लास रखा था गोली घुलने के लिए, और उसके बाद देखा तो अचानक अल्लाह की कुदरत, बस अचानक आंधी आना शुरू हो गई।
तेज़ और इतनी गर्मी हो रही थी इससे पहले कि बस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये कि देखा तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खिड़कियाँ वगैरह बंद करी और गली में जाके देखा तो बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, सामने पहाड़ी नज़र आती है तो वो भी बिल्कुल नहीं नज़र आ रही थी। तो अल्लाह ने बहुत अच्छा मौसम कर दिया, वरना इतनी शदीद गर्मी थी कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत प्यारा हो गया है। बस आंधी आई है फ़ौरन, उसके बाद जो है हल्की बारिश हुई, यानी तेज़ बारिश हुई थी लेकिन थोड़ी देर के लिए, तो बस यहाँ पे बारिश हुई। उसके बाद जो है मौसम बहुत प्यारा हो गया। वो बस हल्की सी हवा चलनी हो या फिर बारिश होनी हो तो बस मौका मिल जाता है केसी वालों को, तो फ़ौरन जो है वो लाइट चली गई था। फिर उसके बाद खैर आ गई थी, 1-1.5 घंटे बाद लाइट आ गई थी। तो बस अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए कितनी प्यारी बारिश हो रही है माशाल्लाह से। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मौसम अच्छा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कराची का मौसम जो है वो मिनटों और सेकंडों में बदलता है। बस ये होता है कि अभी सुबह तक तो तेज़ धूप निकली हुई थी, गर्मी इतनी हो रही थी, और अचानक जो है इतना प्यारा मौसम। और ये देखिए बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से, इतना मज़ा आ रहा था इनको देख कर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।